नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो यूपी के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, यूपी के तमाम पेंशनियर्स का पेंशन खाते में आना शुरू हो गया है। दोस्तों, आज जो है 25 जून 2025 हो गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा हो सकता है कि वृद्धा पेंशन थोड़ा सा देर तक आए, हो सकता है 15 जुलाई तक भी आगे थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अभी जो तमाम तरह के उत्तर प्रदेश में वेरिफिकेशन हुए थे जो बुजुर्ग पेंशन और विधवा पेंशन को लेके, तो उस वजह से हो सकता है कि थोड़ा डेट आप लोग का आगे पीछे थोड़ा सा आ जाए। हो सकता है पीएफएमएस में आपका पेंशन लेट लगे, तो मैक्सिमम जो समय है 15 जुलाई तक सबका पैसा, उससे पहले पहले सबका पैसा उनके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। दोस्तों, मुझसे कई लोग बहुत ज्यादा बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर हमारा पैसा पीएफएमएस में नहीं लगा, हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज्यादा टेंशन में हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग क्यों परेशान हैं? पीएफएमएस में पैसा लग जाएगा। देखिए, यूपी बहुत बड़ा राज्य है, सारा पेंशन एक बार में पीएफएमएस पे नहीं लगता। कई जिलों में लगता है, कई जिलों का नहीं लगता। रोज अलग अलग जिलों में पेंशन का वितरण होता है, तो इस बात को समझिए। बार बार रिपीट करने से ना पेंशन जल्दी आ जाएगा ना लेट आएगा। इसीलिए पेंशन जब आना है वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज, अपने आप ही फीड होता है, अपने आप ही आता है दोस्तों। और मैं दूसरी बात बता दूं, जब आपका पीएफएमएस में आता है पेंशन, तो कुछ आपको चीजें बताऊंगा। देखिए, सबसे मेन होता है रिक्वेस्ट डेट, कब आपका पेंशन लगा, रिक्वेस्ट डेट उस पर लिखा होगा पीएफएमएस बिल जब आप जो चेक करोगे। फिर इसके बाद मेन चीज जो आपको देखना होता है वैलिडेशन स्टेटस में अगर आपका ग्रीन हो गया, मतलब आपका सही पेंशन, यानी कि 3000 रुपए लगा, 3000 लग गया, वैलिडेशन में आपका ग्रीन हो गया, ओके हो गया, तो सब कुछ ओके। दोस्तों, 3000 से पेंशन अभी ज्यादा नहीं बढ़ी है, इसीलिए अगर आपका ज्यादा पेंशन लग जाता है गलती से, तो आप मान के चलिए कि वो डिफॉल्ट पेंशन है और आपका पेंशन नहीं लगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, यूपी में अभी कोई पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हुई है, सो आप इस वजह से आप ये समझिए कि अगर आपका ज्यादा पेंशन लगता है तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी बाय डिफॉल्ट जो है लग जाता है पेंशन ज्यादा, कभी किसी का 9000, किसी का 12, किसी का 18। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। रिजेक्ट होने के बाद पेंशन दोबारा फिर से लग जाता है। दोस्तों, अब मैं बताता हूं दूसरा। फिर जब आपका वैलिडेशन आपका ग्रीन हो जाएगा जो है पीएफएमएस में, उसके बाद लिख के आता है अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, सब कॉलम में, जो आपका बैंक वाले कॉलम में, सब कॉलम में आपका लिख के आएगा अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी। वैलिडेशन के बाद आपका अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी। अब मैक्सिमम एक हफ्ते के समय के अंदर, कोई छुट्टी का दिन है तो एक दिन बढ़ा लीजिए, एक दिन घटा लीजिए, ऐसे छुट्टी मैक्सिमम 7 दिन के समय के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें पूरा एक हफ्ते का समय लगता है, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना, बार बार इस चीज के लिए नहीं पूछना है। आपको सम्मान के चलिए, जिस दिन आपका रिक्वेस्ट डेट से वैलिडेशन आपका ग्रीन जिस दिन हुआ है, उस डेट और टाइम से एक हफ्ते के अंदर आपका पेंशन आपके आ जाता है। हो सकता है 3 दिन में आ जाए, हो सकता है 4 दिन में, हो सकता है एक हफ्ते में। दोस्तों, यूपी के तमाम पेंशनर से मैं एक बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, देखिए, होता क्या है ना कि अभी लगभग 6.5 लाख वृद्धा पेंशन का नाम कटा है लोगों का, 40,000 विधवा पेंशन का नाम कटा है। देखिए, आप कोई भी पेंशन के लिए अगर इस साल से नए अप्लाई करने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, तो मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं। देखिए, पहले यूपी गवर्नमेंट की समाज कल्याण वेबसाइट पे जाइए, आप जो गूगल पे जाइए, SSPY स्पेस यूपी टाइप करना, SSPY स्पेस यूपी, आप एकीकृत पेंशन पोर्टल पे आ जाओगे। यूपी गवर्नमेंट की पेंशन पोर्टल है जो कि विकलांग, विधवा और जो वृद्धा पेंशन लाभार्थियों के लिए है। आप वहां जाइए, सारा कुछ देखिए, समझिए कि आप उसके पात्र लाभार्थी होने के लायक हैं कि नहीं। अगर आप उनकी टर्म एंड कंडीशन पे खड़े होते हैं तभी पेंशन का आप अप्लाई कीजिए। फिर बाद में आपको पता चले कि आपका पेंशन बंद हो, आपको दुख हो, इसलिए वैसे आपसे कह रहा हूं। देखिए, अभी तमाम तरह के लोग जो जिनका मृत्यु हो चुका है फिर भी उनके फैमिली वाले लोग पेंशन ले रहे हैं, विधवा पेंशन वाले लाभार्थी जिनका शादी होगी दोबारा से फिर भी वो लाभ ले रहे हैं, उनका नाम कटा है। तो इन सब बातों पे आपको गौर करना है। गलत तरीके से पेंशन लेने वालों पे सख्त कार्रवाई भी हो रही है, इस वजह से आप लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको दिक्कत हो।
और दोस्तों अभी जो पिछले महीने यूपी गवर्नमेंट की ओर से, समाज कल्याण विभाग की ओर से वृद्धा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन का वेरिफिकेशन इसीलिए हुआ, 6.5 लाख लोगों के नाम जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, 6.5 लाख लोगों के नाम जो है जुड़े हैं। 1.5 लाख, सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा डेटा मैं आपको जो है मैंने आपको जो बताया वो थोड़ा सा उसमें कुछ चेंज है। 6.5 लाख जो है आपका बुजुर्ग पेंशन के नाम जुड़े हैं और 1.5 लाख जो बुजुर्ग पेंशन के नाम जो कटे हैं। वैसे ही 40,000 विधवा पेंशन में से नाम जो है कटे हैं। तो ये बात है दोस्तों। मैं आप लोग को एक बात बता दूं, अगर आप लोग सारे टर्म एंड कंडीशन पे खरे उतरते हैं, पेंशन के पूरे जो टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कई तरह की चीजें होती हैं दोस्तों, जैसे उसमें आपके पास जो जरूरी इनकम सर्टिफिकेट, मेन आपका इनकम जरूरत से ज्यादा ना हो, और मेन बात यह है आपका एज लिमिट, आपका जो डोमिसाइल यूपी का होना चाहिए, जो तमाम तरह की बातें हैं जो गौर करने वाली है दोस्तों। ये बातें मैंने उन पेंशनर्स की बताई जो नए पेंशनर्स है। फिलहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज जो है 25 जून, आज भी जिसका लाभार्थी का पेंशन आता है तो प्लीज आप लोग से हाथ जोड़ के विनती, कमेंट करके जरूर बता दें। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं कि लगभग आधे से ज्यादा जिलों में यूपी का पेंशन लगना चालू हो गया पीएफएमएस में। कुछ जिले जिनका अभी तक भी नहीं लगा, वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि पेंशन मैंने आपसे क्या कहा, जुलाई तक भी जा सकता है, पहले दूसरे हफ्ते तक। तो आप लोग को परेशान नहीं होना, पेंशन थोड़ा सा धीरे धीरे लेट लगेगा पीएफएमएस में, उससे निश्चिंत रहना है दोस्तों। आपके सारे कंफ्यूजन, मुझे लगता है मैंने आपके सारे कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। फिर भी कोई बात है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यूपी के सभी वृद्ध विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। कोई भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी सब तक पहुंचे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।